हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th का मिड टर्म का एग्ज़ाम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी डेट शीट आ चुकी है। आपको पता है आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल को है, तो उसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपका चैप्टर 2, 5, 8, 9 और 13 है। देखिए, मैंने एक फोकस सिलेबस करके ही एक वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पे उसे देखिएगा। उसमें पूरा जो आपकी पूरी बुक जो है उसमें हर चैप्टर में क्या आपको फोकस करके पढ़ना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए वो बताया हुआ है। और इसमें आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए चैप्टर और चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, आपको वो देखने हैं। तो जो आपका चैप्टर 2 है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। समांगी और असमांगिक मिश्रण, इसमें भी आपका डिफरेंस पूछा जाता है। कोलाइडल और निलंबन, ये अच्छे से उसमें दिया हुआ है, जिसमें फोकस सिलेबस करके जो वीडियो है उसमें अच्छे से और बताया हुआ है। इसके बाद में देखिए 2-3 आपके प्रयोग बता रखे हैं, ये आपके टीचर ने कराए होंगे, तो ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या आप देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर है सजीवों में संगठन, जीवन की मौलिक इकाई जो चैप्टर 5 है उसमें कोशिका के बारे में है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर अंतर पूछा जाता है। बहुकोशिका जीव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रिक्तिका, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी केंद्रक, गुणसूत्र, मौलिक संरचना और संख्या, इनका कार्य भी पूछा जाता है। इसके बाद में प्याज की झिल्ली और मानव की कपोल की उपकला, यह आपका एक प्रैक्टिकल है, यह टीचर ने कराया होगा, बहुत ईजी प्रैक्टिकल है कोशिका के बारे में। फिर है आपका चैप्टर 8 गति। गति में आपको दूरी विस्थापन पता होना चाहिए। वेग और रेखीय समान असमान गति, त्वरण, समान गति, त्वरित गति, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ आता है आपका बनाने के लिए, समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और आपका समय तथा वेग समय वेग, ठीक है। ये आपको एक समान वृत्तीय गति के बारे में पता होना चाहिए कि जो गोल गति होती है वृत्तीय गति होती है। फिर है चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, तो आपको न्यूटन के गति के नियम पता होने चाहिए, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल, जड़ वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संवेग, बल एवं त्वरण, संवेग संरक्षण का प्रारंभिक जानकारी। फिर आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें देखिए स्वास्थ्य और रोग, स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना, संक्रामक और असंक्रामक रोग और उनके कारण तथा निदान, ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। इनके अंदर अंतर भी पूछा जाएगा। इसके बाद सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन सारे सूक्ष्म जीव नहीं पढ़ने हैं, आपके बुक में बहुत सारे दे रखे हैं। आपको 3 के बारे में पढ़ना है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो पढ़ना है और उनके बचाव कैसे हम बच सकते हैं। उपचार, निवारण के सिद्धांत, ये भी पूछा जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम और प्रतिरक्षाकरण, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं आपके 2, 5, 8, 9, 3। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी मिड टर्म सिलेबस पता हो। थैंक यू।